हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स डू इट बाय प्रशांत। और आज हम आपके साथ एक बाल विकास फॉर सीटेट के लिए एक चैप्टर लेके आए हैं, विकास एवं अधिगम। तो हम इसके बारे में आप जानेंगे और साथ ही साथ हम इसकी पेडागोगी के कुछ क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपने इस चैप्टर के बारे में कितना क्या जाना, जिससे आपका मूल्यांकन भी हो सकेगा। तो आइए कुछ हम महत्वपूर्ण तथ्य के साथ आज का अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें और बेल आइकन का निशान जो है उसको ज़रूर दबाएं, ताकि आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम सेशन। चैप्टर है हमारा विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध, यानी कि विकास और इसका अधिगम से क्या संबंध है। देखिए, विकास की अवधारणा यानी देखिए विकास क्या होता है। विकास की प्रक्रिया एक क्रमिक एवं सतत प्रक्रिया होती है, यानी कि विकास आपका जो है क्रम में और एक सतत यानी कि लगातार चलता है। ठीक है, विकास हमारा क्या है, विकास एक क्रमिक और सतत प्रक्रिया है जो कंटिन्यूटी चलती रहती है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शरीर क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास होता है। ये विकास की प्रक्रिया जो है वो एक क्रमिक होती है, क्रम के रूप से होती है। शारीरिक विकास होता है, क्रियात्मक विकास होता है, उसके बाद संज्ञान, फिर भाषा, फिर संवेग और फिर सामाजिक विकास होता है। तो ये देखिए बाल विकास का तात्पर्य क्या होता है। बालक की विकास के साथ प्रक्रिया, यानी कि बालक के विकास की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बाल विकास कहते हैं। और हम एक बालक के विकास की प्रक्रिया जो है उसके जन्म से पूर्व ही प्रारंभ हो जाती है। और यह प्रक्रिया जो है गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, अन्य अवस्थाओं से गुजरते हुए धीरे धीरे परिपक्व होती जाती है। परिपक्व यानी कि अनुभव हमें होता जाता है। देखिए, विकास के लक्षण अभिलक्षण क्या होते हैं। विकास क्या होता है, विकास आपको पता ही है। देखिए, विकास आपको पता ही है, विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो हमारे गर्भावस्था से लेकर क्या है मृत्यु अवस्था तक कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है, विकास परिवर्तन प्राय व्यवस्थापक, प्रत्यागात्मक और नियमित होते हैं। ठीक है, विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट, सरल से जटिल, एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की ओर अग्रसर होते हैं। ये क्या होते हैं, एक इनका विकास क्या होता है, क्रमिक होता है। तो ये क्रमिक होता है, तो ये क्रम के अनुसार ही चलते हैं। हमेशा सामान्य से विशिष्ट, सरल से जटिल और एकीकृत से क्रियात्मक की ओर चलते हैं। ऐसा नहीं है कि विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर हो, नहीं, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, और इस एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है विकास का क्या, कि विकास जो है बहुआयामी होता है। कैसा होता है विकास, बहुआयामी होता है। अर्थात कुछ क्षेत्रों में बहुत तीव्र होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में इसमें क्या है कमियां देखने को मिलती हैं। जैसे किसी का होता है कि कोई व्यक्ति जो है किसी चीज़ में एकदम एक्सपर्ट हो जाता है, किसी चीज़ में ऐसा होता है कि उसका विकास थोड़ा कम होता है। तो इसलिए विकास को क्या कहा जाता है, बहुआयामी कहा जाता है। तो विकास का एक बहुआयामी सिद्धांत भी है। ये किसने दिया था, ये हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, मानव विकास की अवस्थाएं क्या है। देखिए, मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, इसकी अवस्थाएं जो है निम्न अवस्थाएं इसकी बताई गई हैं। तो अवस्थाओं के बारे में आइए हम जानते हैं इसकी। देखिए, अवस्थाओं के बारे में 7 अवस्थाएं इसकी विभाजित की गई हैं। एक गर्भावस्था, गर्भ से लेकर जन्म तक होती है। शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष तक। बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 से 18 और युवावस्था 18 से 25। प्रौढ़ावस्था 25 से 55 और वृद्धावस्था 55 से मृत्यु तक चलती है। ये देखिए एक फैक्ट है। लेकिन आज के टाइम पे जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो है बाल विकास शास्त्री है, वो आज के टाइम पे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्कावस्था या प्रौढ़ावस्था को ही मानते हैं। ठीक है, तो शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष तक होती है, बाल्यावस्था 6 से 12 और किशोरावस्था जो हमारी 12 से 18 होती है। और जो हमारी वयस्कावस्था होती है ये 18 से लेके कब तक चलती है, मृत्यु तक चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अधिगम क्या होता है। अभी तक हमने विकास के बारे में जाना। विकास क्या था, विकास एक क्रमिक है और सतत प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। देखिए, अधिगम क्या होता है, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। ठीक है, अधिगम का अर्थ क्या होता है, सीखना। मतलब हमने अधिगम से क्या सीखा, ये अधिगम का मतलब क्या होता है, लर्निंग का क्या होता है कि हमने क्या सीखा।
अधिगम एक प्रक्रिया जो हमेशा हमारे जीवन पर्यंत चलती रहती है। देखिए, हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, चाहे वो हम बाल्यावस्था में हो, चाहे किशोरावस्था में हो, चाहे वृद्धावस्था में हो, कुछ भी हम किसी न किसी से कुछ ना कुछ अर्जित करते रहते हैं। तो ये हमारा क्या, ये अधिगम हमारा होता है। ठीक है, अधिगम का क्या है कि ये जन्म के तुरंत बाद से ही अधिगम व्यक्ति के अंदर व्यक्ति सीखना प्रारंभ कर देता है। जो छोटा बच्चा भी हो, लेकिन वो जन्म के जैसे ही जन्मने के बाद जो है वो कुछ ना कुछ सीखना प्रारंभ कर देता है, तो वो क्या हमारा कहलाता है, ये अधिगम कहलाता है। देखिए, अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। देखिए, अधिगम जो हमारा सर्वांगीण विकास होता है, जो हमारा संपूर्ण विकास होता है, इसमें अधिगम का बहुत महत्व रहता है। इसके द्वारा अगर हम अधिगम कुछ सीखेंगे नहीं तो हम अपना विकास नहीं कर पाएंगे, और अगर हम अपना विकास नहीं कर पाएंगे तो इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति भी हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अधिगम में क्या है कि अधिगम के बाद व्यक्ति स्वयं और दुनिया को समझने के योग्य हो जाता है। जब हमारा अधिगम यानी कि जब हम कुछ सीख जाते हैं, अधिगम हमारा सीख जाते हैं, यानी अधिगम का अर्थ होता है सीखना होता है। तो जब हम चीज़ों को सोचना समझ जाते हैं कि ये ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, तो क्या है, दुनिया हमें समझ आ जाती है, हमारे अंदर समझ आ जाती है दुनिया को समझने की, कौन व्यक्ति कैसा है, कौन व्यक्ति कैसा है। ठीक है, देखिए, अधिगम की कुछ परिभाषा है। बिल गेट्स जो बाल विकास शास्त्री, इन्होंने क्या परिभाषा दी है, अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरित लाना ही क्या है, अधिगम है। अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन या रूपांतरित परिवर्तन लाना ही क्या है, हमारा अधिगम है। क्यों, हम अपने अनुभव के द्वारा जो अपने व्यवहार जो हमारा होता है उसमें हम चेंजमेंट लाते हैं, तो ये हमारा क्या है, अधिगम है। यानी चेंजमेंट अनुभव में मतलब व्यवहार में मतलब चेंजमेंट का ये हुआ कि हम किसके साथ क्या अपने जो हम जैसे अभी हम अनुभवहीन हैं, तो हम किसी के साथ किस तरह से बात करते हैं, और एक जो अनुभव वाला व्यक्ति होता है वो हमारे साथ एक अच्छी तरीके से सामंजस्य स्थापित करता है, तो यही क्या है, ये अधिगम कहलाता है। ठीक है, ईएपीएल के अनुसार क्या है, अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है, उसके साथ वातावरण के परिवर्तनों को अनुसरण में होता है। ईपीएल क्या कहते हैं कि अधिगम व्यक्ति में एक ऐसा परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसार अनुसरण में होता है। तो इन्होंने ये कहा है कि हमारा अधिगम में परिवर्तन एक ऐसा है जो हमारे वातावरण यानी कि जो हमारे सराउंड में है, जो हमारे चारों तरफ यानी कि जो हमारे माता पिता चाचा भाई वगैरह जो भी हैं, उनसे हम जो है सीखते हैं, उनका जो अनुसरण करते हैं, वही अधिगम है। देखिए, महावैज्ञानिक क्रो ने क्या कहा था, सीखना आदतों, ज्ञान एवं आवृत्तियों का अर्जन है। इसमें कार्यों को करने के नए तरीके सम्मिलित हैं। उन्होंने क्या था कि सीखना जो है कि हमारी जो आदतें हैं, ज्ञान है, जो हमारी आवृत्ति है, उसका अर्जन क्या है, वही सीखना यानी कि अधिगम है। ठीक है, अब देखिए, बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाएं थी, तो उनका अधिगम से क्या संबंध है, ये जानते हैं। ठीक है, सहस्वावस्था जो हमारी पहली अवस्था थी, सहस्वावस्था थी, तो सहस्वावस्था में क्या है, जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था में को क्या कहा जाता है, सहस्वावस्था कहा जाता है। ठीक है, देखिए, जन्म से 3 महीने तक बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास जो है सबसे तेज़ी से होता है। देखिए, जो जन्म से 3 साल तक का बच्चा है, उसका शारीरिक और मानसिक विकास जो है बहुत तीव्र गति से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट हमारा, सहस्वावस्था में अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रकृति बच्चों में पाई जाती है। सहस्वावस्था यानी जब बच्चे छोटे हैं, आपने देखा होगा कि उनके अंदर एक अनुकरण यानी कि आपसे सीखने, आप जो कर रहे हैं वो आपका देख के अनुकरण करेंगे, ये प्रवृत्ति जो है सहस्वावस्था के बच्चों में बहुत तीव्र गति से पाई जाती है। सबसे तीव्र गति से जो है ये सहस्वावस्था में पाई जाती है। एक और फैक्ट इसका है, इसी काल में बच्चों का सामाजिकरण भी प्रारंभ हो जाता है। सहस्वावस्था में क्या होता है, बच्चों को एक सामाजिकरण जो है कि उनकी जो प्रक्रिया वो प्रारंभ हो जाती है कि वो समाज में किसके साथ रिलेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो इसी अवस्था में स्टार्ट हो जाती है। इसी काल में बच्चों में जिज्ञासा की तीव्र, आपने देखा हो छोटे बच्चे जो है कुछ बहुत जिज्ञासु होते हैं, वो हर चीज़ जानने की कोशिश करते हैं, ये क्या है, तो ये जो बाल सहस्वावस्था है, ये जिज्ञासा की तीव्र जिज्ञासा जो है सबसे तीव्र अवस्था में, इसी अवस्था में जिज्ञासा की जो है तीव्र प्रवृत्ति जो है बच्चों में पाई जाती है। एक और पॉइंट है जो है, यह काल जो है भाषा सीखने का सर्वोत्तम अवस्था है। देखिए, सहस्वावस्था में बच्चे को भाषा सीखने का सर्वोत्तम
अवस्था यही होती है। देखिए आपने देखा होगा छोटे बच्चों को आप जितना जल्दी जिस भाषा में डालना चाहेंगे वो ढल जाएंगे, ठीक है। उतना अगर वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो उतनी जल्दी उस भाषा में नहीं ढल पाते हैं। जैसे आपने छोटे से ही अगर इंग्लिश अगर पढ़ाएंगे तो बहुत जल्दी जो है इंग्लिश को ही एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था क्या है? ये 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? बाल्यावस्था कहा जाता है। देखिए बाल्यावस्था के प्रथम चरण 6 से 9 वर्ष। बाल्यावस्था के दो चरण माने गए हैं, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। एक 6 से 9 और 9 से 12 होता है, ठीक है। बाल्यावस्था प्रथम चरण में बालकों की लंबाई एवं भार दोनों बढ़ते हैं। देखिए 6 से 9 वर्ष की अवस्था में क्या होता है? बच्चों के जो है लंबाई एवं भार में वृद्धि होती है, ठीक है। अगला पॉइंट इसका है, इस काल में बच्चों में चिंतन एवं तर्क शक्तियों का विकास होता है। देखिए बाल्यावस्था में बच्चे क्या होता है? तर्क सोच समझ चिंतन और तर्क सोच और उनकी समझ जो है उसकी शक्तियों का विकास होने लगता है। और इस काल के बाद बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, शैशवावस्था में बच्चे जहाँ बहुत तीव्र गति सीखते हैं, वही बाल्यावस्था में इनकी सीखने की गति क्या हो जाती है? मंद हो जाती है, किंतु उनके सीखने का क्षेत्र शैशवावस्था की तुलना में विस्तृत हो जाता है। कि क्या है कि शैशवावस्था में जहाँ बच्चे बहुत तेज़ी से सीखते हैं, भाई बाल्यावस्था में क्या होता है? थोड़ी सी इनकी गति जो है वो मंद हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि शैशवावस्था में उनका सीखने का जो एक एरिया होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, लेकिन बाल्यावस्था में जो है इनके सीखने का क्षेत्र जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए इनकी गति क्या थोड़ी सी मंद हो जाती है। नेक्स्ट है हमारी किशोरावस्था। देखिए किशोरावस्था में क्या होता है? ये 12 से 18 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है? यह वह समय होता है जिसमें व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है। इस अवस्था में किशोरों की लंबाई भार दोनों में वृद्धि होती है, साथ ही मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। ये अवस्था क्या होता है कि जब बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर किशोरावस्था में क्या होता है? बालक जो है अपनी बाल्यावस्था से निकलकर परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है, यानी कि वो परिपक्व होने के लिए अग्रसर होता है, ठीक है। और इसी अवस्था में इनकी लंबाई भार दोनों में वृद्धि होती है तथा मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। एक और पॉइंट इसका है, 12 से 14 वर्ष के बीच में आयु में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई तथा मांसपेशियों में तीव्र गति से विकास होता है। ये देखिए 12 से 14 वर्ष में लड़कों की तुलना में लड़कियों की वृद्धि जो है बहुत तीव्र गति से होती है, लेकिन 14 से 18 की वर्ष की उम्र में लड़कों की जो है वो लड़कियों की अपेक्षा तीव्र गति से वृद्धि होती है। एक और इसका पॉइंट है, इस अवस्था में किशोर तथा किशोरियों की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है, उनके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है और उनमें स्थायित्व आने लगता है। देखिए किशोरावस्था में क्या होता है? जो बालक एवं बालिकाएं जो दोनों होते हैं उनकी बुद्धि का जो है संपूर्ण विकास हो जाता है और उनका ध्यान जो है वो एक जगह केंद्रित होने लगता है और उनके ध्यान केंद्रित की क्षमता बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति उनकी बढ़ जाती है और उनमें स्वामित्व यानी कि खुद से डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है वो भी उनके अंदर विकसित किशोरावस्था में ही हो जाती है। देखिए एक किशोरावस्था में इस अवस्था में नशा अपराध की ओर उन्मुख होने की अधिक संभावना रहती है। किशोरावस्था में क्या होता है कि बच्चा बिगड़ भी सकता है और बच्चा संभल भी सकता है, तो इसीलिए इस अवस्था में जो है बच्चे में नशे एवं अपराध के उन्मुख होने की स्थिति जो है बहुत अधिक होती है और इसीलिए इस अवस्था को क्या कहा जाता है? जीवन के तूफान काल भी कहा जाता है। तो जीवन के तूफान काल कहा जाता है, तो ये किसने कहा था? ये स्टेनले हॉल ने कहा था किशोरावस्था जो है वो तूफान की अवस्था है। किसने कहा था? स्टेनले हॉल ने कहा था। देखिए विकास के विभिन्न आयाम एवं उनका अधिगम से संबंध। देखिए विकास के जो स्टेज हैं उनका अधिगम से क्या संबंध है? तो देखिए विकास क्या है? शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, भाषा के आधार पर विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है और मनोगात्मक विकास होता है। ये महत्वपूर्ण चरण है किसके? विकास के विभिन्न आयाम और उनके अधिगम से संबंध क्या होता है उनके, ठीक है। शारीरिक विकास में जो क्या होता है? हमारा शारीरिक विकास होता है,
मानसिक विकास में हमारा मस्तिष्क का, भाषा में भाषा जो हम बोलते हैं उसका, सामाजिक विकास में कहा तो हमारे समाज में क्या चल रहा है क्या नहीं उसका विकास होता है, और संवेगात्मक विकास में हमारे जो इमोशंस होते हैं, क्रोध, गुस्सा, हंसी मजाक, इन सब का विकास होता है। तो ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए अब अधिगम और विकास और अधिगम से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए उनको हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो पहला ऑप्शन हमारा कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, कक्षा का नियंत्रित परिवेश, कक्षा कक्ष का अधिकारवादी प्रवेश। तो देखिए कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश जो है वो संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए बी ऑप्शन क्या कहा है, बच्चों की कोई भी सहभागिता, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि माता पिता का कार्य, ये ऐसा नहीं है। कक्षा में नियंत्रित प्रवेश जी बिल्कुल नहीं है। कक्षा कक्ष का अधिकारवादी होना ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो समूह में स्वीकार्य है? क्या पूछा है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। तो पहला ऑप्शन है भाई बहन एवं अध्यापक एवं साथी एवं माता पिता एवं भाई बहन। तो बाल्यावस्था की तो इसमें क्या है, माता पिता एवं भाई बहन जो है वो भूमिका में व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी में आता है? तो परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी में आता है ये आपका जो है 6 से 11 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? संज्ञानात्मक विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा समर्थित होता है? तो पहला ऑप्शन है जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, बिल्कुल नहीं, परीक्षाओं तो बिल्कुल ही गलत होगा। और ऑप्शन 2 है उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारस्परिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हो, जी नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना हो सकता है, ठीक है। सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान देना, जी नहीं, सहयोग की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर ध्यान देना, ये भी नहीं होगा। तुम्हारा थर्ड ऑप्शन जो है वो सही होगा, एक समृद्ध एवं विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मानव विकास है। देखिए मानव का विकास जो है वो क्या है, मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अपमाननीय है, और डी है 1 और 2। तो हमारा मानव का जो विकास है वो मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। मात्रात्मक यानी क्वांटिटी बेस भी है और क्वालिटी बेस भी है। तो हमारा क्या होगा 5 का ऑप्शन ए और बी दोनों। हमारा 6 क्वेश्चन है, 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है किसको भी, देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़िए। 14 वर्ष की देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह खुद विकसित कर रही है, वह खुद को कैसा विकसित कर रही है, नियमों के प्रति घृणा, जी नहीं, स्वायत्तता, किशोरावस्था, अक्खड़पन और परिपक्वता, जी परिपक्वता होगा नहीं, ठीक है, परिपक्वता भी नहीं होगा, नियमों के प्रति घृणा भी नहीं होगी, किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन भी नहीं होगा। तो ये क्या होगा, स्वायत्तता, यानी कि वो खुद से स्वनियंत्रित यानी कि खुद को अपने आप को स्वायत्त कर रही है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपने वृद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो एक परिभाषा है, ये कहा गया है, एक स्टेटमेंट है कि बच्चे जो है अपनी वृद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। ये बंडूरा ने कहा है या स्किनर ने कहा है या मैस्लो ने कहा है, प्याजो ने कहा। तो ये मैस्लो ने कहा है कि बच्चे अपने वृद्धि एवं विकास के लिए कठोर अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वह बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं।
उसके इस व्यवहार परिवर्तन का सैद्धांतिक आधार क्या हो सकता है। देखिए, विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतरीय होता है, अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न भिन्न रूप से होता है, विभेद एवं एकीकरण के सिद्धांत से। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है विभेद एवं एकीकरण के सिद्धांत से ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 है, विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से या पूर्व बाल्यावस्था से। तो ये पता है कि विकास हमारा कब से शुरू होता है, गर्भावस्था से लेके मध्यावस्था तक। तो कब से शुरू होता है, प्रसव से पूर्वावस्था। 11वां क्वेश्चन हमारा है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के सबसे अच्छे तरीके कहाँ पर परिभाषित किया जा सकता है। संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही, तो ये कहाँ पर सबसे अच्छे तरीके परिभाषित किया जा सकता है। तो एक ऑप्शन है खेल के मैदान में, बी है विद्यालय एवं कक्षा में, सी ऑडिटोरियम में और चौथा घर में। तो विद्यालय और कक्षा में बच्चे के जो संज्ञानात्मक विकास है उसको सबसे अच्छी तरीके से बताया जा सकता है। तो ठीक है गाइस, आज का ये चैप्टर ख़त्म होता है। आपको हमने थ्योरी के साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करवाए। अगर वीडियोस मेरा जो है ये सेशन आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलते रहें। और ये वीडियो सीटेट जो है 2020 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए पेडागोगी सेक्शन होगा। तो अगले हम फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।